बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो साइफर मुकदमे के अंदर जज अबू अल-असनात ने खसूसी अदालत में समाअत की और इमरान खान के वकला ने जो दलाइल दिए, एक ऐसा तासर कायम हुआ कि आज इमरान खान की इस मुकदमे के अंदर जमानत कंफर्म है। लेकिन अचानक अदालत के अंदर क्या हुआ जिसकी वजह से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानतों को मुस्तरद कर दिया गया। ऑफ कैमरा कार्रवाई हुई और फिर हमने देखा सहाफियों को भी निकाल दिया गया। इस दौरान ऐसा क्या हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ ही इस वक्त जनरल बाजवा की एक वीडियो अदालत के अंदर जो है वो चलाई गई है डॉक्टर बाबर अवान की तरफ से। उस वीडियो के अंदर क्या था, क्या इसका जमानतें मुस्तरद होने के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और जो सरदार लतीफ खोसा है उनको बिल आखिर सजा सुनाई है पीपल्स पार्टी ने, और वो सजा क्यों सुनाई गई है ये भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सबसे पहले तो आज वकला तहरीक बाकायदा तौर पर शुरू हो गई है। लाहौर के हजारों वकला माल रोड पे निकले हैं, उन्होंने वहां पे आजादी के नारे बुलंद किए हैं। इस वक्त जो आइन और कानून की पामालियां हो रही हैं, जिस तरीके से रियासत को मैनेज करने की कोशिश हो रही है, इस तरह लगता है जैसे एक मफरूर इश्तिहारी मुजरम टोले को पहले 16-17 महीने कौम पर मुसल्लत किया गया। अब उनके जो सरगना है नवाज शरीफ, जो इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, उनको पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए एक मुहिम शुरू हो गई है। तो चोर का साथी भी चोर होता है, डाकू का साथी भी डाकू होता है, लुटेरे का साथी लुटेरा होता है। ये बात जो है वो हमें पूरी तरह वो याद रखनी चाहिए, चूंकि सजा याफ्ता किसी इस तरह के मुजरम को जो जिसकी बैरून मुल्क जायदादें भी निकल आई, और वो आप अगर करते हैं तो यकीनी तौर पर इस पर सवालात जो है वो उठते हैं। अब जो मामला है, वकला निकले, उन्होंने कहा एक तो महंगाई है, दूसरा रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन और कानून अमलन जो है वो मुअत्तल है। बेंच फिक्सिंग और जो जजेस इस वक्त मैनेज होते दिखाई दे रहे हैं, इस पर बहुत सारे लोगों को तहफ्फुजात हैं। तो आज इसका आगाज हुआ है और नारेबाजी बड़ी शदीद हुई है। माल रोड पर एक अलामती धरना दिया गया है। उसके बाद 2 बजे के करीब जो है ये वकला वो कानूनी तौर पर जो एक उनका तरीकाकार है पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुए हैं। अब जो सरदार लतीफ खोसा है उनका मामला भी बड़ा अजीब हुआ है। वो पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो आपको इल्म है कि उन्होंने वो इमरान खान के साथ खड़े हुए, यानी उनको जब लगा है कि यार इस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, सब टोला मिला हुआ है और मिलकर वो तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को खड्डे लाइन लगा रहे हैं। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। तो वो एक जज जो वकील है, सीनियर वकील एतजाज हसन और सरदार लतीफ खोसा, वो दोनों खड़े हो गए। लेकिन 2 दिन पहले गुजरांवाला बार के अंदर उन्होंने एक तकरीर की, जिसके अंदर जाहिर है उस तकरीर के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है उस पर बड़ी तनकीद की गई। और वो पीपल्स पार्टी की तो पॉलिसी नहीं है। पीपल्स पार्टी तो इस वक्त बूट पॉलिश पे लगी हुई है और मुकाबला है शहबाज शरीफ के साथ, और शहबाज शरीफ किसी भी सूरत के अंदर जो है वो मुकाबला तो जीतने नहीं देगा। अब उन्होंने नैयर बुखारी है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस के अंदर बताया है कि जनाब आपने फौज के खिलाफ भी बात की है, आप एक दूसरी पार्टी के सरबराह को सपोर्ट कर रहे हैं, और उस सपोर्ट करने की वजह से हम आपको शो का नोटिस दे रहे हैं। आप 7 दिन के अंदर अगर हमें क्लियर नहीं करेंगे तो फिर जो है वो आपकी बुनियादी रुकनीयत खत्म कर दी जाएगी या मुअत्तल कर दी जाएगी। तो अब सरदार लतीफ खोसा के जराये ने यह बताया कि वो तो डट के खड़े हैं। वो समझते हैं कि जो उनकी अब उम्र है, अगर पार्टी के साथ तो वो हमेशा रहे हैं, लेकिन असूल और नजरिए के साथ वो खड़े हैं। अगर कल को भुट्टो उस नजरिए पर खड़ा था तो लतीफ खोसा उसके साथ खड़ा था, और आज अगर इमरान खान उस नजरिए पर है तो फिर ज़ाहिर है वो उसके साथ खड़े हैं। देखते हैं अब पीपल्स पार्टी जो इंसानी हकूक और आइन कानून के ढंढोरे पीटने वाली है वो किस तरह मजीद एक्सपोज होती है सरदार लतीफ खोसा के मामले में। अब जो इमरान खान के वकला ने आज बहस की, वो कुछ तफसीलात तो मैं पिछली वीडियो में आपके सामने सलमान सफदर साहब के जो दलाल है वो रख चुका हूं। अदालत के अंदर एक पूरा तासर था कि आज जमानत मंजूर हो जाएगी, चूंकि जिस तरीके से दलाइल दिए गए प्रोसिक्यूशन के पास उसके जवाब नहीं थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस पर लगाया गया, जो सवालात उठाए गए। लेकिन एक जनरल बाजवा साहब की जो वीडियो है वो भी आज डॉक्टर बाबर अवान ने अदालत के अंदर चलाई है, और उस वीडियो के अंदर जो है वो एक जुमला है उनकी उस तकरीर का जिसमें उन्होंने कहा जी वो एक कागज का टुकड़ा लहराया गया।
जो साइफर, ये तासर था कि साइफर तो नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है, तो भाई वो साइफर चोरी हो गया है। अब ये एक नया डंडोरा पीटा गया है, साइफर भाई चोरी हो गया है। तो जो उस वक्त शहबाज शरीफ की सदारत में तमाम मुसल्लह अफवाज के चीफ वो बैठे थे, जो इजलास हुआ कौमी सलामती कमेटी का, तो ये बातें उस वक्त आनी चाहिए थी, भाई किधर है इमरान खान, बताओ वो साइफर तो चोरी हो गया है। तो अब किसने चोरी किया, किसने भेजा? उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आजम खान वो सेक्रेटरी थे, उनके पास रिकॉर्ड होता है, और जो सलमान सफदर है उन्होंने ये बात भी की कि जज साहब आप यहां पे होते हैं, देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद आपका रीडर और एलमद अगर वो सारी फाइलें इधर उधर कर दें तो फिर आपकी ड्यूटी है या उनकी ड्यूटी है? तो ये बात, चूंकि फाइलें तो वजीर आजम साथ लेके नहीं घूम रहा होता, उसका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, उसके अंडर जो है वो स्टाफ होता है, और वो सारी चीजें मैनेज हो रही होती हैं। तो अब ये साइफर चोरी का मामला जो है वो कर दिया गया है। अब ये सारा तासर दोस्त जा रहा था, लेकिन अचानक जो प्रोसिक्यूटर है खावर शाह खावर, उन्होंने ये इतराज किया कि जनाब एक तो पीटीआई के वकला ज्यादा है और फिर आम जो साफी है वो भी है, और ये चूंकि सीक्रेट एक्ट का मामला है लिहाजा इसको इन कैमरा समाप्त की जाए। अब दो चीजें हैं इसके अंदर जो वजूहात नजर आ रही हैं। एक महीने तक इमरान खान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त वजीर आजम की हैसियत से आजम खान, उनको घर से जाते हुए मार्केट में अगवा किया गया। एक महीना उनका पता नहीं था वो किधर है। अचानक वो नमोदार हुए, नैब के अंदर जाकर उन्होंने अपना बयान दिया, यकीनन एफआईए को भी बयान दिया होगा। अब वो जो बयान है दफा 164 का, और अगर एफआईए के सामने है तो यकीनन वो दफा 161 ज़ाब्ता फौजदारी का बयान होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होता है। और उस बयान के अंदर शायद उन्होंने कोई ऐसी बात की है जो एक तो वजह बनी है इमरान खान की जमानत मुस्तरद करने की। दूसरी जो वजह है वो जो सामने आई है उसके मुताबिक जो जवाब, अभी तफसीली फैसला तो आएगा जमानत मुस्तरद होने का, वो ये कि ऑफ कैमरा, ये चुके इन कैमरा इजलास हुआ और जो जज साहब है उन्होंने पूछा, तो वहां पे जो वकला है इमरान खान के, उनका कहना है कि जब निकाला गया सहाफियों को और उन्होंने पहले रिपोर्टिंग की, तासर बन गया कि जमानत हो जाएगी, तो इस दौरान जो है वो कहा गया इन कैमरा समाप्त होगी। तो कानून जिसके तहत वहां पे कुछ पढ़ा गया, वो कानून भी पूरी तरह जज साहब को नहीं दिखाया गया, हमें नहीं दिखाया गया। तो वो ऐसा ऑफिशियल एक्ट है कि जो वकला के पास भी नहीं है, अवाम के पास भी नहीं है, और उस कानून के तहत जिसको चाहे आप उठा लें। तो ये बड़ी एक हैरत अंगेज, कोई जितना भी ऑफिशियल सीक्रेट हो तो वो कम अज कम इस तरह का जो एक्ट है वो नहीं होना चाहिए। अब यहां पर जो बाकी शेर अफजल वगैरह है, असद उमर की, तो उन्होंने कहा कि जमानत जो है वो हमें नहीं चाहिए, वो यानी उसकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। कौमी सलामती कमेटी का मामला उठाया गया, उसके ऊपर भी बड़ी बात हुई। अब ये सारी चीजें जो है करके, तो बाबर अमान साहब ने कहा कि एफआईए ने जो मुकदमा दर्ज कराया है उसमें शाह महमूद कुरैशी का जिक्र तक नहीं है, शाह महमूद कुरैशी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, और शाह महमूद के हवाले से भी दलाइल दिए गए। फिर उन्होंने कहा वकील इमरान खान ने कि मुझे बाखुदा मालूम नहीं था कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में गिरफ्तार है। अता तारड़ ने टीवी पर कहा कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में जुडिशियल रिमांड पर है। अजीब बात है कि साइफर केस में अता तारड़ को चेयरमैन पीटीआई का मालूम है लेकिन वकला को मालूम नहीं है। तो ये ज़ाहिर गेम तो सारी है, ये पूरी एक मैनेजमेंट है जो इस वक्त बज़ाहिर नजर आ रही है। ज़ाहिर है उसको जो है वो एक्सपोज तो सारे वक्त के साथ साथ हो जाते हैं, और उसके अंदर जजेस का क्या किरदार है, प्रोसिक्यूशन का क्या किरदार है, इंतजामिया और निगरान हुकूमतों का क्या किरदार है, एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, और फिर जो है वो ये सारी नून लीग और पीडीएम जो टोला था उनका नवाज शरीफ की वापसी के साथ इस सारे सीन का क्या ताल्लुक है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो इस पूरे मामले को किस तरह घुमाते हैं। तो ये इस वक्त बेसिकली इंसाफ जो है वो उसका बदैर जो है वो जनाजा निकल गया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अब ये इधर से घूम के अब जो है वो अपील की जाएगी चीफ जस्टिस जो है वो जो हाई कोर्ट है, और वो इसकी जमानत मंजूर कर लेंगे। ये जो अंदाजा है वो जमानत मंजूर कर लेंगे, चूंकि केस के अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन वो मंजूर करेंगे तो क्या बात है जनाब, क्या बात है। लेकिन दूसरे केस के अंदर फिर इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह इमरान खान को असल में अंदर रखना मकसूद है, और चोरों डाकुओं लुटेरों के सरगना नवाज शरीफ को शायद
पाकिस्तानी अवाम पर दोबारा मुसल्लत करने का ये एक ऐसा मामला है जिसके अंदर शायद सब एक ग्रेटर जो पहले डील नजर आई थी उसी तरह का जो मामला है वो इस वक्त भी बगैर नजर आ रहा है। तो लतीफ खोसा ने बहरहाल कहा है कि कोई शौकात मसूल नहीं हुआ और मुझे पार्टी से कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैं बानी रुकन हूं और किसी शौकात नोटिस को मैं कोई अहमियत नहीं देता। तो इस वक्त हजारों वकला निकले हैं, लेकिन जो माहौल है वकला की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, अदालतों को ताले भी लगते हैं, फिर खुल जाते हैं। फिर इस पूरे मामले के अंदर जो है मकसद वही है कि कौम के चोरों को, डाकुओं को इस कौम पर शायद दोबारा एक जमहूरी छतरी तले जो है वो हमने मुसल्लत करना है। और उसके लिए क्या डील है, किसने क्या वसूल किया है, वो वक्त के साथ साथ तारीख के अंदर सारी चीजें बाद में आती हैं, जब उस पर पूरी कौम जो है वो फिर पछताती रहती है। तो तवक्को ये थी कि आज दरखास्त जमानत मंजूर होगी और उसी तवक्को का इज़हार मैंने पहले वीडियो के अंदर भी कर दिया, चूंकि उस केस के अंदर जान है कोई नहीं। लेकिन अचानक जज साहब ने जब कहा कि मैं 10-15 मिनट में फैसला सुना रहा हूं, फैसला महफूज हो गया है, तो वो फिर 1-1.5 घंटे तक फैसला महफूज रहा, उन्होंने सुनाया नहीं। इस दौरान क्या हुआ और इन कैमरा समाज जो है और फिर वकला जो इमरान खान के हैं, उनका शेर अफजल साहब का कहना है कि मैंने पहले दिन कहा था कि इस जज ने जमानत नहीं देनी, 18 दिन जाया हुए हैं, हमें बराह रास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो आपस के अंदर लीगल टीम दयानतदारी से मामलात कर रही होती है। इंसाफ का जो नंगा नाच पाकिस्तान में है वो एक मर्तबा फिर आज देखने को मिला है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।